अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्वर प्रोसेस का ही है, जो पहले हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसका फ्लो शीट डायग्राम हम ड्रा करेंगे और फ्लो शीट डायग्राम के साथ साथ हम रिएक्शन भी लिखेंगे और इसके थ्रू हम समझेंगे सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा। तो ये शुरू करते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रा द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सॉल्वर प्रोसेस। आपने ये डायग्राम ड्रा करना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने हर टावर में उसके रिएक्शन भी शो किए हुए हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको थ्योरेटिकली रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि फ्लो शीट डायग्राम अलॉन्ग विद रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को लेना है और सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है और इतना डिसॉल्व करना है ताकि उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। सोडियम क्लोराइड क्या चीज है, सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा उसको हम नाम देते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है जो हमें इस सॉल्वर प्रोसेस के अंदर चाहिए। सॉल्वर प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सोल्यूशन हमने ले लिया। इसको फिर फर्दर स्टेप नंबर 2 में, यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 1 लिख देता हूँ। फिर अगले स्टेप में हम इसको पास करते हैं जो अमोनिया एब्जॉर्बर होता है, जिसमें हम इसमें से अमोनिया पास करेंगे और ब्राइन सोल्यूशन की अमोनिकल उसको कन्वर्ट करेंगे अमोनिकल ब्राइन में। यहाँ पे आप इस तरह से लिख दे कि प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। ठीक है, अब कोई प्रिपरेशन इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ब्राइन सोल्यूशन था उसमें से आपने क्या पास करना है, उसमें से आपने अमोनिया गैस को पास कर देना है और इसको फिर हम कहेंगे कि अमोनिया एब्जॉर्बर या अमोनिकल ब्राइन बन गया, क्योंकि ऑलरेडी NaCl मौजूद था अलॉन्ग विद वाटर। उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ अमोनिया गैस को पास करना है। ठीक हो गया। अब ये अमोनिया गैस कहां से आई, ये सोडियम क्लोराइड कहां से आ गया? अगर आप गौर करेंगे तो रॉ मटेरियल्स जो यूज होते हैं इस प्रोसेस में, इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं। नंबर 1, एक हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl खुद जो है उसका ब्राइन सोल्यूशन लेना पड़ेगा और ये हमारे पास इस प्रोसेस का रॉ मटेरियल है। नंबर 2, सेकंड रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज अमोनिया एंड नंबर थर्ड इज यूज्ड दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, या इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इस लाइमस्टोन को फिर हम कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि हमें रिक्वायर होगा इस प्रोसेस के अंदर। तो इन स्टेप्स के अंदर सोडियम क्लोराइड पहले स्टेप में यूज हो गया, अमोनिया जो है वो स्टेप नंबर 2 में यूज हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है नेक्स्ट स्टेप में। अब ये अमोनिकल ब्राइन जो है इसको हम पास कर लेते हैं कार्बोनेटिंग टावर के अंदर। कार्बोनेटिंग टावर के अंदर अब ये 2 स्टेप्स रिएक्शन होंगे इसके अंदर, उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले बनाना होगा, कहां से बनेगा, जो थर्ड रॉ मटेरियल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लेंगे अलॉन्ग विद वाटर और इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम पास करते हैं कार्बोनेटिंग टावर से। यहाँ तक तो ये चीज क्लियर होगी। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 3। बेसिकली इस चीज को हम कहते हैं स्टेप नंबर 3, ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आपका हो जाएगा स्टेप नंबर 4 कि कार्बोनेटिंग टावर में कौन से रिएक्शन होते हैं। उसमें हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये अमोनियम कार्बोनेट जो बन गया ये फर्दर NaCl के साथ रिएक्शन करेगा और इस टेम्परेचर, इस रिएक्शन का टेम्परेचर हमें लेके आना पड़ेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि ये जो ऊपर वाला रिएक्शन था ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था और इसने क्या किया, इसने हीट को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्रीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी और ये रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को हमेशा बढ़ाएगा। इसके अपोजिट अगर हम देख लें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। वो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इन रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को कम करता है, उसको ज्यादा नहीं करता। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, इसने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब हम फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन के टेम्परेचर को डाउन करेंगे और इसके 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब लेके आएंगे
तो ये दोनों रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। अब चूंकि प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रोसेस इज लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, किस पे, एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा वो डिजॉल्व फॉर्म में नहीं होगा और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा इस मिक्सचर से। अब इस रिएक्शन में दो चीजें बन गई, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया और अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हम इस प्रोसेस को लेके जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप विल बी कॉल्ड एज स्टेप नंबर 5 एंड दैट इज फिल्ट्रेशन और द यूज ऑफ सेपरेटर, ठीक है, दोनों इसको कह सकते हैं। फिल्ट्रेशन में दोनों चीजें अलग हो जाएगी, एक साइड पे लिक्विड फॉर्म में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा और दूसरे साइड पे सॉलिड फॉर्म में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर करते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 6 को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हमेशा होती है हीटिंग ऑफ द कंपाउंड। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर एंड वाटर और उसके साथ साथ जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा हम यहां से लेके जाते हैं कहां पे, कार्बोनेटिंग टावर में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से दोबारा कार्बोनेटिंग टावर के अंदर रिएक्शन को दोबारा कैरी आउट करेगा और फर्दर आगे लेके जाएगा, ठीक है। यहां तक 6 स्टेप्स हमारे हो गए। अब जो फाइनल स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 7 एंड 8, यहां पे ये कहलाएगा स्टेप नंबर 7। कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको फर्दर हम रिएक्ट करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड के साथ जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में और साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और इनके साथ साथ वाटर बन जाएगा। वाटर चूंकि इस प्रोसेस में बार बार यूज होता है तो इसलिए हम इसको आगे फिर दोबारा ब्राइन सोल्यूशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्राइन सोल्यूशन बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी ये न्यूट्रल होता है, ये पोल्यूशन भी नहीं काज करता, न ये एसिड है, न बेस है, न गैस है कि आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर ले। अब यहाँ से जो अमोनिया बन गया फाइनल स्टेप में, इस अमोनिया को हम लेके जाते हैं दोबारा रिकवरी टावर में, ठीक है। यहाँ पे ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकवरी ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का जब रिकवरी हो जाए इसको फर्दर हम लेके जाते हैं स्टेप नंबर 2 में, क्योंकि ये हमारा स्टेप नंबर 2 था, इसमें लेके आते हैं और फिर दिस अमोनिया इज अगेन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। ये था हमारा पूरा फ्लोशीट डायग्राम जिसमें हम सॉल्वर प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स को, डिफरेंट रिएक्शंस को कैरी आउट करेंगे और किस किस स्टेप में कौन कौन सा रिएक्शन होगा ये हमें यहाँ से समझ आ गई। अब एक चीज बच गई इस प्रोसेस में, ओवरऑल जो कैल्शियम क्लोराइड है ये अभी तक बचा हुआ है। बाकी सारी चीजें, अमोनिया जो बन गया वो रीयूज हो गया, यहाँ पे इस स्टेप के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया वो अगेन रीयूज हो गया यहाँ पे, और ये जो अमोनिया था ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी यूज हो गया, अमोनियम क्लोराइड भी यूज हो गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस। लेकिन जो ओनली थिंग विच इज रिमेनिंग दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। अब ये कैल्शियम क्लोराइड ये भी फजूल नहीं जाता, ये हमारे पास साल्ट है, इसको हम पैक करवाते हैं और पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, या हम केमिस्ट्री के लैब में इसको आराम से यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, प्रिपरेशन एंड सॉल्ट एनालिसिस एक्सेट्रा। तो जो भी चीज इस प्रोसेस के अंदर बन गई वो दोबारा रीयूज हो गई, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड सिर्फ और सिर्फ बन गया और ये एज ए बाई प्रोडक्ट बन गया, और ये बाई प्रोडक्ट भी साल्ट है। ये भी बेनिफिशियल है हमारे लिए कि साल्ट बन गया और साथ साथ सोडियम कार्बोनेट बन गया। इन दोनों को हम निकाल के इसको पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं और इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि फ्लो शीट डायग्राम से आपको पूरे सॉल्विंग प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई और कोई मसला है आपको इस प्रोसेस में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर लूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।